Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 13 limits and derivatives. We have already discussed 12 chapters of class 11, so you can watch that videos on my channel's playlist. So students, आज के वीडियो में हम चैप्टर 13 दैट इज़ लिमिट एंड डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा तो आपको इस चैप्टर में कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जो चैप्टर है क्लास 11 में भी यूज़फुल है और क्लास 12th में भी यूज़ होगा। हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, आफ्टर दैट इंट्यूटिव आइडिया ऑफ डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव का एक आइडिया लेंगे, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड डेरिवेटिव्स। सो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स दैट इक्वल्स टू 3x। फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। लिमिट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? जो ये हमारा गिवन फंक्शन है एफ एक्स जिसकी वैल्यू कितनी है 3x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कहाँ पे? 2 के नेबरहुड में, एग्जैक्टली 2 पे नहीं स्टूडेंट्स, 2 के आसपास। जैसे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो बीच में हमारा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। सो 2 के आसपास की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। वहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 के लेफ्ट साइड में कितनी वैल्यू आ रही है और 2 के राइट साइड में कितनी वैल्यू आ रही है फंक्शन की। अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू दोनों अगर इक्वल हो गई, दैट मीन्स लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट करेगी और जो दोनों की इक्वल वैल्यू होगी वही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन होगी एट गिवन पर्टिकुलर पॉइंट। सो बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या करना है स्टूडेंट्स? लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एग्जैक्टली दैट पॉइंट पे वैल्यू नहीं चाहिए, उस पॉइंट के नेबरहुड में, उस पॉइंट के आसपास लेफ्ट और राइट साइड में हमें वैल्यूज़ को कंसिडर करना है। सो हमें एफ एक्स इक्वल टू 3x जो फंक्शन है उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है x इक्वल्स टू 2 पे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 2 के लेफ्ट साइड की कुछ वैल्यूज़ लेंगे और राइट साइड की कुछ वैल्यूज़ लेंगे। जैसे 2 के लेफ्ट साइड में क्या क्या लाई करेगा? 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, दैट मीन्स 1.9, 1.99, 1.9999 और 2 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू दैट आर 2.001, 2.01, 2.1, इस टाइप से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने x की वैल्यू 1.9 रखी तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1.93 जा कितना आएगा? 5.7। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 5.7। अगर हमने x के प्लेस पर 1.99 पुट किया तो फंक्शन में यहाँ पे 1.99 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इक्वल्स टू 5.97। अगर हमने x के प्लेस पर 1.999 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1.999 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन 5.997। तो इस टाइप से 1.99999 इस टाइप से वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, मीन्स 2 के क्लोज लेते जाएंगे वैल्यूज़। तो वैल्यू कहाँ जाएंगी? यहाँ पे 5.7 था, 5.97, 5.997, 5.9999967 इस टाइप से वैल्यूज़ आएंगी। दैट मीन्स ये वैल्यूज़ काफ़ी क्लोज होंगी किस नंबर के? 5.9 ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? 6 के इक्वल। मीन्स ये वैल्यू जो है, अगर हम फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट साइड से देखें, 2 की लेफ्ट साइड से वैल्यू को कंसीडर करें तो कहाँ अप्रोच कर रही है? फंक्शन की वैल्यू 6 पे अप्रोच कर रही है। अब हम राइट साइड से जाने की कोशिश करेंगे 2 के पास, तो राइट साइड से 2.01 वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2.01 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इक्वल्स टू 6.003। 2.01 पुट करेंगे, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2.01 दैट इक्वल्स टू 6.03। 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इक्वल्स टू 6.3। सो 2.1, 2.01, 2.001 जैसे जैसे हम 2 के क्लोज जाते जाएंगे राइट साइड से 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, तो ऐसे ही वैल्यू
हमारे किसके क्लोज जाती जाएंगी, पहले क्या था 6.3, फिर 6.03, 6.003, 6.00003, इस टाइप से वैल्यूज हमारे 6 के क्लोज जाती जाएंगी। मीन्स आप 2 को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, दोनों की वैल्यू किस पे अप्रोच करेंगी, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट और राइट दोनों साइड से 6 को अप्रोच करेंगी। दैट मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 2 इज 6। ओके स्टूडेंट्स, सो जो बेसिकली हमें ध्यान क्या रखना है, लिमिट ऑफ द फंक्शन at that point means value of the function in neighborhood of that point means उस पॉइंट के आसपास की वैल्यू हमें निकालनी है और एग्जैक्टली वो वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो एट पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू और लिमिट ऑफ द फंक्शन दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं, इनको आप मिक्सअप नहीं करेंगे। सो लिमिट में हम क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट पे हमें लिमिट निकालनी है, लेफ्ट साइड की कुछ वैल्यूज लेंगे, राइट साइड की वेरी क्लोज वैल्यूज लेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि उस पॉइंट के नेबरहुड में लेफ्ट और राइट लिमिट कहाँ पे अप्रोच कर रही हैं। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है दैट मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है दैट मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट दैट एट दैट पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, सो आप डेफिनेशन देखते हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम शॉर्टली LHL लेफ्ट हैंड लिमिट से डिनोट करेंगे। Left hand limit of a function say f(x) at x equal to a is value if exists towards which function approaches or takes as x is taken towards a from left hand side। Means left hand limit का मतलब क्या है, जैसे ये पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से उस पॉइंट की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ए पॉइंट पे हमें निकालनी है तो ए पे हम अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड में से। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या है, उस पॉइंट पे हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जस्ट डेफिनेशन है। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करेंगे, LHL, एक यहाँ पे लाइन लगाएंगे एट x इक्वल टू a, एंड राइट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करेंगे, RHL एट x इक्वल टू a। मान लीजिए दोनों की वैल्यू l के इक्वल आ गई, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू इक्वल है, दैट मीन्स limit of the function exist and that equal to value of that limits। Okay students, where L is value of limit or limiting value, where L is value of limit or limiting value of given function। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करेंगे, मान लीजिए हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ए पॉइंट पे। मान लीजिए ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ए पॉइंट पे हमें अप्रोच करना है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, लिमिट x टेंस टू ए के ऊपर नेगेटिव का साइन लगाएंगे। नेगेटिव का मीनिंग है लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे एट fx। और राइट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करेंगे, राइट साइड से हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ कैसे नोटेशन यूज करेंगे, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए दैट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू ए, प्लस का साइन लगाएंगे। लेफ्ट साइड के लिए हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, राइट लिमिट के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे f ऑफ x। ये जस्ट नोटेशंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a, देन वी से दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एंड लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल्स टू f ऑफ a। मीन्स अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो हम क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करेगी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे यहाँ पे ए पॉइंट पे तो नोटेशन कैसे डिनोट कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल्स टू f ऑफ a। मीन्स फंक्शन में उस वैल्यू को हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस वन मोर एग्जांपल। लेट फंक्शन क्या हमारा fx इक्वल टू 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड 2 इफ x ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन की वैल्यू हमारी 1 आएगी अगर x की वैल्यू 0 से लेस या इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो हम ग्राफ पे प्लॉट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ये पॉइंट कौन सा है, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो पॉइंट है इसको लेंगे हम, fx की वैल्यू कितनी है 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 इफ x ग्रेटर देन। सो हमने दो पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर कर लिए। यहाँ पे मान लीजिए y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी लेंगे हम,
एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव के लिए हमारा ये साइन रहेगा और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हमारा ये ग्राफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 1 रहेगी अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो x की वैल्यू लेस देन 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा। और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहें फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 0 पॉइंट कहाँ होगा स्टूडेंट्स, यही होगा ओरिजिन पे। तो अगर 0 के हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1, और 0 के राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2। सो एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 2 है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट साइड से हम 0 की तरफ मूव करेंगे, अप्रोच करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है y की वैल्यू 1, और राइट साइड से मूव करेंगे, अप्रोच करेंगे x इक्वल टू 0 को तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर क्वेश्चन में होता है फाइंड द लिमिट एट x इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे कोई अदर पॉइंट है 5, तो मान लीजिए 5 पॉइंट यहाँ है। सो 5 के लेफ्ट साइड से मूव अप्रोच करेंगे तो भी y की वैल्यू कितनी है 2, और लेफ्ट साइड से राइट साइड से अप्रोच करेंगे 5 को तो भी वैल्यू कितनी आएगी 2, y की वैल्यू 2 ही रहेगी। सो सेम वैल्यू आएगी, दैट मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एंड दैट वैल्यू इक्वल्स टू 2। ओके स्टूडेंट्स, सो लिमिट ऑफ द फंक्शन जरूरी नहीं है आपकी एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट कब करेगी? जब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, मीन्स उस पॉइंट के नेबरहुड में वैल्यू लेफ्ट से और राइट से दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर डिफरेंट आई तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम एक इंपॉर्टेंट नोट के बारे में डिस्कस करते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इफ, किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगी स्टूडेंट्स? फर्स्ट केस क्या है, वन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, उनमें से कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। जैसे फंक्शन मान लीजिए हमने ले लिया 1/x, x टेंस टू 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट। सो फंक्शनल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड केस क्या हो सकता है, बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया था, एक लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट 1 आ रही थी, राइट हैंड साइड से 2 आ रही थी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही थी बट दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं थी। इन दैट केस ऑल्सो वी कैन से दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन फ्लक्चुएट मीन्स मूव करे किन्हीं दो गिवन वैल्यूज के बीच में। जैसे साइन का ग्राफ होता है हमारा, जैसे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन का ग्राफ कैसे होता है हमारा, ऐसे फ्लक्चुएट करता है, मूव्स बिटवीन -1 एंड 1। सो वैल्यू फिक्स नहीं आती है, यहाँ ऐसे मूव करती रहती है। तो फ्लक्चुएशन की वजह से भी हो सकता है कि वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे यहाँ पे f(x) इक्वल टू साइन ऑफ 1/x लेंगे, x टेंस टू 0 लगाएंगे तो 1/0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। साइन ऑफ 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे क्या होगा, वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी बिटवीन -1 एंड 1। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और रीजन क्या रहेगा, फ्लक्चुएशन। एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, x टेंस टू a, दिस डज नॉट इम्प्लाई x इक्वल टू a, मीन्स it means x tends to a and x equal to a both are different। means x tends to a का मीनिंग क्या है, x जो वैल्यू है वो a की तरफ मूव कर रही है। जैसे यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, ये मान लीजिए पॉइंट a है, तो x की वैल्यू a की तरफ मूव कर रही है, लेफ्ट साइड से भी हो सकती है और राइट साइड से भी हो सकती है। बट x इक्वल टू a का मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट होगा x इक्वल्स टू a। तो x टेंस टू a एंड x इक्वल टू a बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। लिमिट ऑफ द फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड की जो साइड्स हैं और राइट हैंड साइड की जो लिमिट है दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट में और में नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेफ्ट लिमिट और वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स।
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स या फिर रूल्स ऑफ लिमिट्स। एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम लिमिट अप्लाई करते हुए कैसे करते हैं। सो मान लीजिए दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, दोनों पे हमें कॉमन लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, देन दैट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। मीन्स जो लिमिट होगी अगर दो फंक्शंस को हमने ऐड किया है तो दोनों फंक्शंस पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा के दोनों फंक्शंस पे लिमिट को हम सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। सो लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। नाउ अगर दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई है तो भी हम लिमिट को सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं दोनों फंक्शंस पे। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स दैट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। अगर दो फंक्शंस का डिवाइड किया गया है और कॉमन लिमिट अप्लाई की गई है, जैसे यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स दैट कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। सो लिमिट को हम सेपरेटली फंक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं अगर फंक्शंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे एक और कंडीशन लगेगी, जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, मीन्स डिनोमिनेटर जो है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एक और रूल डिस्कस करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। लैम्डा क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू है, लैम्डा इज कॉन्स्टेंट। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लैम्डा की कोई भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है फंक्शन को, तो वो 2 वैल्यू बाहर आ जाएगी और लिमिट किसके ऊपर अप्लाई होगी? ओनली फंक्शन ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई होगी। सो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम लिमिट से बाहर ला सकते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1, आपके पास क्या है? 2x है, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको? 2 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 1 इंटू एक्स दैट इक्वल्स टू 2 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 1 मीन्स एक्स के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, एक्स को की वैल्यू 1 के लेफ्ट और राइट दोनों साइड से चेक करेंगे, वो 1 की तरफ मूव करेगी। सो 2 इंटू 1 2। सो लिमिट ऑफ 2x एट एक्स टेंस टू 1 कितनी वैल्यू देगा ये फंक्शन? हमें 2 वैल्यू देगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स के कोई भी फंक्शन हमें गिवन है, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कांस्टेंट हो, किसी भी टाइप का फंक्शन है, रेशनल भी हो सकता है, तो इस टाइप के फंक्शंस की लिमिट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो फर्स्ट मेथड हमारा रहेगा डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा स्टूडेंट्स? जो भी फंक्शन हमें गिवन है उसमें क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? हमें चेक करना है डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। जो भी हम फंक्शन की लिमिट निकालेंगे उसकी वैल्यू 0/0 फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप ले यहाँ पे मान लीजिए आपको वैल्यू निकालनी है लिमिट एक्स टेंस टू 1, एक्स टेंस टू 0 एक्स, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि x के डिवाइड में क्या है? कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो x टेंस टू 1, x के प्लेस पर डायरेक्टली 0 पुट करेंगे, सो 0/1 दैट इक्वल टू 0। सो 0 इज आवर आंसर। सो फर्स्ट मेथड क्या रहेगा लिमिट फाइंड आउट करने का? डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम डायरेक्टली जिस पॉइंट पे हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है उसकी डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन में पुट कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। जैसे हमने यहाँ ये एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था, लिमिट एक्स टेंस टू 1 2x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 1, एक्स के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 दैट इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड था। सेकेंड मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड कब अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? जब अगर हमें 0/0 फॉर्म मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू x² - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। इस फंक्शन की वैल्यू हमें निकालनी है x टेंस टू 1 पे। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर x टेंस टू 1 करेंगे तो 1² 1, 1 - 1 0 डिवाइडेड बाय 1 - 1 0। तो ये कैसी फॉर्म मिलेगी स्टूडेंट्स? हमें 0/0 फॉर्म मिलेगी। इस फॉर्म में हम
डायरेक्टली फंक्शन में लिमिटिंग वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। इसके लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? सो डायरेक्ट मेथड यहाँ फेल हो जाएगा, तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालना हमें? लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स के प्लेस पर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ए और बी के प्लेस पर एक्स और 1 है, तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा? दैट इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एंड लिमिट x टेंस टू 1। x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 2, सो दैट इक्वल्स टू 2। सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 2 सो हमने यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई किया? फैक्टराइजेशन मेथड। हर जगह फैक्टराइजेशन मेथड भी काम नहीं करेगा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड भी काम नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में हम कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले याद करेंगे जिनके प्रूफ भी हैं स्टूडेंट्स, बट प्रूफ हमें रिक्वायर्ड नहीं है। आप डायरेक्टली फार्मूले लर्न करके उनको डायरेक्टली एक्सरसाइज में अप्लाई कर सकते हैं। सो देखते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले कौन से हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्मूला इज लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए दैट इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स? एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस 1 वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या गिवन है हमें? अगर लिमिट फाइंड आउट करनी है एक्स टेंस टू ए पे, नीचे हमारे पास क्या है? एक्स माइनस ए। एक्स के प्लेस पर ए पुट करेंगे, ए माइनस ए जीरो फॉर्म हो जाएगी, और यहाँ भी ए डायरेक्टली पुट करेंगे, ए रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय ए माइनस ए, तो 0 बाय 0 फॉर्म होगी। बट अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, तो उसका आंसर हमारा कैसे निकलेगा? जो पावर एन है, एन को हम आगे लेकर आएंगे, एन इंटू ए रेज टू पावर एन में से 1 माइनस कर देंगे। सो हमारा आंसर क्या आएगा? एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस 1 वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एक्स के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0, 0 बाई 0 फॉर्म। बट इस यहाँ पे इस फॉर्म के साथ हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ x की पावर कितनी है? 2, बट 1 की पावर कुछ नहीं है, तो 1 की पावर हम 2 यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a के प्लेस पर क्या है यहाँ पे? 1, और n के प्लेस पर क्या है? 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? n की पावर आगे मीन्स 2 को हम आगे लेकर आएंगे इंटू a की पावर, a मीन्स 1 की पावर कितने आएगी? 2 माइनस 1। सो दैट इक्वल्स टू 2 इंटू 1 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। सो 1 रेज टू पावर 1 इक्वल टू 1, 2 1s are 2। सो 2 इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो इस फॉर्म में अगर हमारे पास क्वेश्चन में है तो एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा? जो एन पावर है उसको हम आगे लेकर आएंगे, एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस 1 वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। एक्सरसाइज में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, हमें गिवन फंक्शन को इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, जिसके बारे में हम डिटेल में जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वहाँ आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। सेकेंड फॉर्मूला इज लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स दैट इक्वल्स टू 1। अब अगर आप यहाँ भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है यहाँ पे भी। लेकिन अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स है तो उसका आंसर क्या आएगा? ऑलवेज 1। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड फॉर्मूला इज लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स दैट ऑल्सो इक्वल टू 0। यहाँ पे x के प्लेस पर 0 पुट कीजिए स्टूडेंट्स, कोस 0 क्या होता है? 1, तो 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय 0, ये भी 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी, बट इसका आंसर क्या आएगा? 0 हमारे पास आंसर आएगा। इन तीनों फॉर्मूले के प्रूफ भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स, बट प्रूफ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली फार्मूले याद कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली एक्सरसाइज में पुट कर सकते हैं। पुट करना कैसे आएगा स्टूडेंट्स? प्रैक्टिस से।
आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज होगा और आप इजीली क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। अब हम यहाँ एक थ्योरम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थ्योरम का नाम क्या है? सैंडविच थ्योरम। सैंडविच कैसे बनता है स्टूडेंट्स? जैसे एक ब्रेड नीचे होता है, उसके बीच में क्या होता है, कुछ स्टफिंग डाली जाती है, और एक ब्रेड जैसे आपका ऊपर होता है, तो बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स? सैंडविच। तो इसी टाइप से अगर हमारे पास 3 फंक्शन है 1 2 3, जैसे यहाँ पे 3 फंक्शन क्या है? एफ जी एच और जी क्या है? हमारा बीच का पार्ट है। जी लाई करता है एफ और एच के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है? 3 फंक्शन है एफ और एच के बीच में। जैसे सैंडविच में बीच का मटेरियल होता है, ऐसे ही एक फंक्शन बीच में है। तो एफ जी एच 3 रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं सच दैट एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स इन कॉमन डोमेन ऑफ डेफिनेशन। यानी इनकी डेफिनेशन में, कॉमन डोमेन में ये कंडीशन अप्लाई होती है। और अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ए एच एक्स इक्वल्स टू एल, मीन्स जिस लिमिट पर एफ एक्स और एच एक्स जाएंगे सेम लिमिट पर जी एक्स जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स एफ जी और एच की तीनों की लिमिट क्या होगी? इक्वल होगी। मीन्स अगर जी एफ और एच के बीच में लाई करता है, एफ और एच की सेम लिमिट है, तो जी की भी सेम लिमिट आएगी। ओके स्टूडेंट्स, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये हमारी सैंडविच थ्योरम है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने अभी तक लिमिट्स के बारे में डिस्कस किया है, बट चैप्टर का नेम क्या है? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम डेरिवेटिव के बारे में इंट्रोडक्शन जो है सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको हर एक बात क्लियर है, तो आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो अपकमिंग वीडियो में हम डेरिवेटिव से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे।